हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स। दोस्तों मेरा नाम हिमांशु सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा। इसमें हम बताएंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, विद ऑर्डर टू यहाँ पे रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो कोफिशिएंट होने वाले हैं वो वेरिएबल कोफिशिएंट हो सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो सॉल्व किया था वहाँ पे क्या था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद ऑर्डर टू जो था हमारे पास, उसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट थे। यहाँ पे वेरिएबल कोफिशिएंट होने वाले हैं। तो जब वेरिएबल कोफिशिएंट आ जाता है तो ना, तो उसके लिए थोड़ा सा मेरे टफ होता था कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यहाँ पर हम उनके डिफरेंट मेथड के बारे में जानेंगे। अभी जो पहला मेथड होने वाला है कि मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ बाई नॉन इंटीग्रल। तो यहाँ पे एक इंटीग्रल हम एज्यूम कर लेते हैं y इक्वल टू यू। जो u होगा हमारा वो एक इंटीग्रल होगा, इसको हम पता कर सकते हैं। कुछ हमारे पास मेथड होंगे, उसकी सहायता से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रल यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। और उस इंटीग्रल का यूज करके हम उस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। और इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा y इक्वल टू यूवी के फॉर्म में होगा। किसके? y इक्वल टू यूवी के फॉर्म में होगा। तो इसको y इक्वल टू यूवी मेथड भी बोलते हैं। तो सिंपली इस मेथड से हम लोग बात करेंगे। तो नॉन इंटीग्रल मेथड होगा, इसको हम नाम देंगे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं और बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। सारा जितना भी होगा इसका मेथड वो हम डिस्कस करेंगे आपसे, और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और बाद में हमने आपको बताया चैप्टर एंड में आपको क्या मिलते हैं, गेट और सीएसआर नेट, जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो। और अभी हम जो आपको एग्जाम्पल बताते रहेंगे वो सीएसआर नेट और गेट के अलावा जो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछे गए होते हैं उनको हम यहाँ पे एज एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। बाद में जो सीएसआर नेट और गेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यू, वो चैप्टर के एंड में चैप्टर के सीधे पीवाईक्यू के क्वेश्चन जो भी होगा उसको सोल्यूशन में मिल जाएगा, ठीक है। तो पीवाईक्यू भी सॉल्व कराएंगे, कहने का मतलब है चैप्टर के थ्योरी के साथ क्वेश्चन भी कराएंगे। जो क्वेश्चन कराएंगे वो होंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम के क्वेश्चंस। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास सेकंड ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है? सेकंड है। तो सेकंड ऑर्डर का मैं डिफरेंशियल इक्वेशन रिज्यूम कर लेता हूँ, d2y अपॉन dx2, ठीक है, प्लस यहाँ पे p dy अपॉन dx, ठीक है, और प्लस यहाँ पे q इक्वल टू हमारे पास r, वेयर p q एंड r इज द फंक्शन ऑफ x। वेरिएबल कोएफिशिएंट होगा तो इसलिए फंक्शन ऑफ x हम यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होने वाला है। इसको सोल्यूशन करने के लिए जो मेथड हमारे पास होगा फर्स्ट, वो क्या होगा, मेथड ऑफ solution using a non इंटीग्रल, ठीक है। इस मेथड से मैं इसको सोल्यूशन करूंगा। इसमें मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि हमारे पास जो y इज इक्वल टू यू है, ये क्या है, इज अ नॉन इंटीग्रल है। और इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा y इक्वल टू यू भी लेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन होगा, तो इसमें उठा के हम रखेंगे और सिंपली हम सोल्यूशन अपना करेंगे, ठीक है। तो जैसे y इक्वल टू यू भी हमारे पास हो तो हम क्या करेंगे, dy अपन dx निकालेंगे और फिर d2y अपन dx2 निकालेंगे, को उठा के रखेंगे, सॉल्व कराएंगे, नया डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, सिंपल है। तो सेकंड डेरिवेटिव है, लेकिन इसको हम लीनियर में कन्वर्ट कर लेंगे और लीनियर में कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको इस मेथड को कुछ एक बाई टिप्स आपको मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे ये सॉल्व हो सकता है। तो उसके लिए यू हम कैसे इंटीग्रल ढूंढेंगे, तो उसके लिए क्या हेल्प होगी, मैं आपको मदद करता हूँ कि कैसे हम लोग ये नॉन इंटीग्रल ढूंढते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं मेथड बताता हूँ आपको, ठीक है, बने रहिए। तो फर्स्ट मेथड है पर्टिकुलर इंटीग्रल ढूंढने का, ठीक है। हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस सपोज y इक्वल टू e की पावर mx, ये पर्टिकुलर एज ए पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि u हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगा, u होगा। y इक्वल टू यू जो एज ए पर्टिकुलर इंटीग्रल हम एज्यूम कर रहे हैं, तो इसको मान लेते हैं, ठीक है। u होगा तो ये इसको क्या करेगा, क्योंकि y इक्वल टू सोल्यूशन है, एज ए सोल्यूशन है, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसको सेटिस्फाई कराते हैं। जैसे इसको सेटिस्फाई कराएंगे, d2 करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, m स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, e की पावर mx होगा, वो पूरे में कॉमन ले लेंगे, ठीक है। मैं हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जो केस बनेंगे हम उसी पे अभी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो m स्क्वायर बनेगा, ये हमारे पास बनेगा, प्लस m। अभी हम ऐसा मानते हैं ये हमारे पास क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारे पास जीरो हो रहा है। तो उसके लिए हम सॉल्व करेंगे, तो हम m स्क्वायर प्लस m और प्लस यहाँ पे क्योंकि वैल्यू की पावर mx है तो e की पावर mx पूरे में ले लेंगे, कॉमन e की पावर mx। फिर से मैं आपको बताता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इसका सेकंड डेरिवेटिव करिए तो बनेगा m स्क्वायर e की पावर mx बनेगा। हमने कहा इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा e की पावर m e की पावर mx आ जाएगा।
इन दोनों की वैल्यू उठा के इसमें रखिए तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इंटू वाई होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा, तो यहाँ पे रखिएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस एम ई की पावर एम एक्स और इंटू में पी है, ठीक है। और प्लस यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा क्यू इंटू वाई की वैल्यू ई की पावर एम एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ई की पावर एम एक्स ले लेंगे कॉमन, हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस पी एम और प्लस क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये। अब ये हमारे पास आया, ठीक है, ये बराबर ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के तौर पे है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो डायरेक्शन यहाँ से क्या निकला, अगर मैं m इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, यानी कि अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल y के ऊपर e पर x लिया जाता है तो उसके लिए क्या रूल निकलेगा, इसका मतलब ये तभी हम ले सकते हैं इफ़ जहाँ m है वहाँ 1 रखो तो ये हो जाएगा 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। ये ले सकता हूँ, पहला कंक्लूजन ये निकला। दूसरा कंक्लूजन ये निकला कि अगर y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स में लेना चाहता हूँ तो वो तभी मैं ले सकता हूँ इफ़ जब हमारे पास क्या होगा, अगर मैं -1 रख रहा हूँ तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 यानी माइनस पी प्लस क्यू, ठीक है, इक्वल टू 0। तो मैं ई की पावर माइनस एक्स एज ए पर्टिकुलर इंटीग्रल तब ले सकता हूँ जब 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाए 0। y इक्वल टू ई की पावर एक्स में तब ले सकता हूँ जब मेरे पास 1 प्लस पी प्लस क्यू हमारे पास क्या हो जाए इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि थर्ड पॉइंट हमारे सेकंड पॉइंट हो गया, इस तरह 2x रख दीजिए, ठीक है। y इक्वल टू क्या हो जाएगा e की पावर 2x हो जाएगा। तो जहाँ यानी कि हमारे पास m है वहाँ 2 रख देंगे तो ये तब हो सकता है 2 2 जा 4 प्लस 2m यानी 2p और प्लस q इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। -2 रख लीजिए, इतने में आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाता है। तो पहला केस हुआ है y इक्वल टू e की पावर mx, ठीक है। दूसरा केस हुआ y इक्वल टू x पावर m ले लिया मैंने। अगर y इक्वल टू x पावर m ले लिया तो इसका हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा m इंटू एम माइनस 1 इंटू एक्स पावर m माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अगर फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा m एक्स पावर m माइनस 1 और इंटू p आ जाएगा। प्लस अगर हम y की वैल्यू रख देंगे एक्स पावर m तो क्या हो जाएगा क्यों इंटू एक्स पावर m इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक्स पावर m ले लूँगा कॉमन, क्या मिलेगा मेरे पास m इंटू एम माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा m अपॉन एक्स आ जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास इंटू पी भी आएगा ना, इसमें क्या आ जाएगा क्यों इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये बन गया, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, ओके डन, ठीक है। मैंने थोड़ा क्लीन कर दिया है, थोड़ा अब मैं समझाता हूँ तुम्हें। तो एक्स पावर यहाँ से क्या निकल के आया, कंक्लूजन क्या निकल के आया, कंक्लूजन ये निकल के आया है कि हमारे पास क्या 0 होना चाहिए इसके लिए 0 होना चाहिए m इंटू एम माइनस 1 एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा प्लस एम पी एक्स और प्लस हो जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। रिडक्शन यहाँ से क्या निकल के आया कि हम y इक्वल टू एक्स तब ले सकते हैं इफ जहाँ m है वहाँ 1 रखो 0 हो जाएगा, ये m1 है 1 रखो, जहाँ m वहाँ 1 रखोगे तो क्या बनेगा p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा, पहला केस। अगर ये 0 हो रहा है तो मैं y इक्वल टू एक्स ले सकता हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे क्या मिल जाएगा y इक्वल टू एक्स पावर -1 क्या ले सकता हूँ इफ जहाँ m वहाँ -1 रखोगे, -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा -1 और ये -2 यानी 2 आ जाएगा, ठीक है। -1 रख रहा हूँ तो ये माइनस पी एक्स आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये अगर 0 होगा तो मैं -1 रख सकता हूँ यानी कि y इक्वल टू एक्स पावर -1 ले सकता हूँ। थर्ड में ले सकता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इफ एक्स स्क्वायर मतलब 2 रख दिया है, 2 रखेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2p एक्स हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वल टू 0। इस तरीके से डिडक्शन पता चला। तो पहली चीज़ मुझे पता चल गई y इक्वल टू एम की पावर y इक्वल टू एक्स पावर m में पता चली, ठीक है। और दूसरी डिडक्शन हमने क्या सीखा था, दूसरा डिडक्शन सीखा था कि पहला y इक्वल टू ई की पावर x लेंगे इफ जब हमारे पास 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो गया था 0 हो गया था। दूसरा पॉइंट आ गया था y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स लेंगे इफ 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये पर्टिकुलर इंटीग्रल लेने के सीधे तरीके हैं, सीधे आप यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल ले सकते हैं जब ये कंडीशन क्या होंगी सेटिस्फाइड होंगी, ठीक है। पहला काम है कि आप यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल पता करें जिसको हम नाम देंगे u, ये हमारे पास u पता चल गया, ठीक है। y इक्वल टू यू वी में u की वैल्यू उठा के रख देंगे। अब जो भी आएगा मान लो x आया तो x रख देंगे, e की पावर x आएगा e की पावर x रख देंगे, ठीक है। मान लो e की पावर x आया तो हमने e की पावर x रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास कंप्लीट इंटीग्रल होगा,
ये हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट इंटीग्रल होगा। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा, d2y अपन dx2 निकालूंगा, तो इसके लिए मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका। जैसे मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, तो इसको मैं सॉल्व करके यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा, उसकी वैल्यू यहाँ उठा के रखना है, y को उठा के यहाँ रखना है, और सेकंड डेरिवेटिव निकाल के यहाँ रखना है, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद आपको v के टर्म में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद यहाँ से v निकालेंगे, और v निकालने के बाद v उठा के यहाँ रखेंगे, तो आपको क्या निकल गया, y निकल गया, जिसको बोलेंगे कंप्लीट इंटीग्रल। यही हमारा कंप्लीट सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसी मेथड के थ्रू मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। एक बारी मैं आपको क्वेश्चन द्वारा समझा देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये डिरेक्शंस खाली आपको याद रखने हैं और कुछ नहीं। क्लियर हुआ ना इस मेथड में, और कोई खास आपको काम नहीं करना, क्योंकि मेथड है नॉन इंटीग्रल का। तो ये इंटीग्रल हमें ऐसा निकलेगा विद ऑब्जर्वेशन, तो हम बोलेंगे विद ऑब्जर्वेशन ये हमारा निकला, ये हमने पता करा कि पहले से पता कर लिया कि हमारे पास ये एज इंटीग्रल है, तब इसको यूज करते हुए हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो y इक्वल टू uv मेथड चलेगा इसमें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ये मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करेंगे, पहला काम है इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या आएगा, d2y अपॉन dx2 प्लस माइनस क्या कर देंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, x से डिवाइड करा बोथ साइड तो हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, y आ जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। कंपेयरिंग बाय स्टैंडर्ड, इसको स्टैंडर्ड से अगर कंपेयर करेंगे तो यार हमारे पास p क्या निकल के आएगा, p हमारे पास निकल के आएगा माइनस का 2 प्लस का 1/x, क्यों हमारे पास निकल के आया 1 माइनस 1/x, ठीक है। देखिए ऑब्जर्वेशन करिए, तो वी ऑब्जर्व दैट क्या कि हमारे पास 1 प्लस पी प्लस क्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। करके देखिए 1 प्लस पी की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस 1/x, और प्लस क्यू की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1/x, तो 1 1 2 2 से 2 खत्म, ये खत्म, ये 0। इसका मतलब ये दिया इसने, ये 0 देने का मतलब क्या हुआ, तो यार इंटीग्रल क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल जो बन जाएगा मेरे पास, वो क्या बन जाएगा भाई, वो बन जाएगा y इक्वल टू e की पावर x प्लस का, ठीक है, इसी का ये था, ठीक है। ये हमारे पास जो आया u आया, ये क्या आया, u आया। हमें पता है कंप्लीट इंटीग्रल कैसा होता है, तो इसका कंप्लीट इंटीग्रल बन जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा y इक्वल टू e की पावर x इंटू वी, y इक्वल टू e की पावर x इंटू ये क्या बन जाएगा, कंप्लीट इंटीग्रल बन जाएगा। अब इस कंप्लीट इंटीग्रल को बन गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, इससे हम निकालेंगे y डैश यानी कि dy पॉइंट dx निकाल लेंगे, dy पॉइंट dx निकालेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड अप्लाई कर दीजिए, तो क्या होता है, फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़कर फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये बन जाएगा। इसका सेकंड डेरिवेटिव कर लीजिए भाई, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो e की पावर x d2v अपॉन dx2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस, और यहाँ से बन जाएगा आपका 2, मैं सीधे कर रहा हूँ, ठीक है, 2 e की पावर x dv अपॉन dx आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा यहाँ पे v e की पावर x आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब ये सभी वैल्यू उठा के आप मान लो इसको इक्वेशन में फर्स्ट पुट कर देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन में फर्स्ट, या इसमें रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलो इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू उठा के रखिए, तो d2y अपॉन dx2 वैल्यू क्या रहेगी, e की पावर x d2v अपॉन dx2 प्लस 2 e की पावर x dv अपॉन dx और प्लस v e की पावर x, ये रहेगा -2। अब क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे dy अपॉन dx, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, e की पावर x dv अपॉन dx, तो ये हो जाएगा e की पावर x dv अपॉन dx, ठीक है, और प्लस v e की पावर x बन जाएगा, ये बन गया, प्लस, तो लिखेंगे प्लस, और 1 माइनस 1/x का होल इंटू वाई, वाई की वैल्यू रख देंगे, वाई की वैल्यू क्या है, v e की पावर x, तो v e की पावर x इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेट करिए और कुछ नहीं। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे लगभग मोस्टली के पॉइंट्स इसमें कट जाते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, e की पावर x d2v अपॉन dx, अच्छा e की पावर x पर सभी में है, तो e की पावर x से सिंपली कर लेंगे डिवाइड, एक पावर x से सिंपली कर लेंगे डिवाइड, तो ये तो आपका हट जाएगा, तो एक तो कंपटीशन खत्म हो गया, एक पावर x का कंपटीशन खत्म, ठीक है, एक पावर x का काम ही खत्म, तो हो जाएगा d2v अपॉन dx2 प्लस 2। समझ में आया कि नहीं आया?
आ गया सबको। और +2 dv अपॉन dx और प्लस v माइनस, अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का 2 dv अपॉन dx और माइनस 2v माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x dv अपॉन dx और माइनस 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा v। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ पे आ गया प्लस v माइनस v अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आ गया 0। अब देखिए कुछ काटने पीटने का मिल रहा है मैटर, यहाँ से ये कट गया। ठीक है, और देखिए कुछ काटने पीटने का मिल रहा है 2v ये आपका ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ओके, और कुछ बचा नहीं, तो जो मिला उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया d2v अपॉन dx2, ओके, प्लस 1 अपॉन एक्स dv अपॉन dx माइनस v अपॉन एक्स। एक बात देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब मैंने इसमें देखो ध्यान से देखना, इससे मल्टीप्लाई कराया ये आया। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कराया, इसमें मल्टीप्लाई कराया तो ये आया था। ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई 2v बन गया था। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कराया तो क्या बन गया था, यहाँ मिस्टेक हुई थी ना, v अपॉन एक्स। देखो ये मिस्टेक हो गई थी एक्चुअली में, मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने इसमें मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया, मेरे पास 2 dv अपन dx आ गया। ठीक है, जब इसमें मल्टीप्लाई कराया मैंने क्या आएगा, माइनस प्लस 1 अपन dy अपन dx आ गया। ठीक है, जब मैंने इसमें मल्टीप्लाई कराया तो माइनस का 2v बन गया था। ठीक है, जब माइनस इसमें मल्टीप्लाई कराया माइनस में प्लस का v अपॉन एक्स बन जाएगा, तो v अपॉन एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस का v बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास 2v था, ये समझ आ गया, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब बचा क्या हमारे पास, ये देखिए, तो प्लस का v है, प्लस का v प्लस का v प्लस का v और 2v ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वही मैं बोलूँ ये बचना नहीं चाहिए था, कैंसिल हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इजीली। तो 2v dx2 और प्लस 1 अपॉन एक्स डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या 0। समझ आया नहीं आया, तो ये थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा, ये सिंपल है, मुझे लगता है यहाँ तक तो कर लोगे। यहाँ तक लगभग ऐसा ही सिमिलर आपको हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ऐसे ही सिमिलर बनेगा, सॉल्यूशन करोगे सिमिलर, सोल्यूशन करोगे सिमिलर। ठीक है, अब फिर आप क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से करने के बाद आप लेट कर लीजिए कि डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी, तो यहाँ से बताओ d2v अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू क्या मिल जाएगा, dp अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। उठा के पुट कर दीजिए इसमें, तो हो जाएगा dp अपॉन डी एक्स और प्लस p अपॉन एक्स इक्वल टू 0। आप देखोगे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म मिल रहा है, प्लस का उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ऐसा कर लीजिए, और ये हो जाएगा आपका dp अपॉन पी इक्वल टू डी एक्स माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो हो जाएगा मेरे पास log p इक्वल टू माइनस log x और प्लस log c। ठीक है, और यहाँ से आपको मिल जाएगा px इक्वल टू सी, ये मिल गया px इक्वल टू सी। p की वैल्यू क्या है हमारे पास, dv अपॉन dx है, तो p इक्वल टू dv अपॉन dx है, तो रख देंगे, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx और इनटू में x इक्वल टू सी, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx इक्वल टू सी अपॉन x, ये हो जाएगा dv इक्वल टू सी अपॉन x dx, ये हो जाएगा v c1 ले लो यार, c1 ले लो। ठीक है, तो v इक्वल टू हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, तो c1 log x प्लस c2 हो गया, ये v आ गया। ठीक है, u पहले से पता था, v पता चल गया। अब u और v जब पता चल जाता है तो हमें पता है पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, तो टोटल कंप्लीट इंटीग्रल क्या बन जाएगा, तो कंप्लीट इंटीग्रल बन जाएगा आपका, ठीक है, y इज इक्वल टू यू वी, यू की वैल्यू e की पावर x एंड v की वैल्यू c1 log x प्लस c2, ये आपका आंसर, कंप्लीट आंसर। बताइए कोई दिक्कत आई किसी को, एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया और हम लोगों ने देखा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम मैथड से करते हैं तो हमारे पास ये सोल्यूशन आता है। इसी को मैं थोड़ा सिंपल करने का प्रयास करता हूं और मैं आपको बताता हूं एक रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड। ठीक है, इस मेथड में आपको क्या मतलब, इस मेथड का यूज कैसे करेंगे, इस मेथड में आपको क्या होगा कि एक इंटीग्रल इक्वेशन आपको मान लो पता होगा, इंटीग्रल सॉल्यूशन मान लीजिए कि लेट कर लीजिए हमारे पास y इक्वल टू यू है, इज a integral solution, is a integral solution।
मतलब ये एक सोल्यूशन आपको पता है y इक्वल टू यू, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं, उसका जो जनरल सोल्यूशन आपका बनेगा y x इक्वल टू बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा c1u प्लस c2u और इन ब्रैकेट ये हो जाएगा 1/u स्क्वायर ए की पावर माइनस पी डी एक्स, ये लगा देना है, और dx। इस फॉर्मूले का यूज करके आप जनरल सोल्यूशन सीधे निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, अभी हम लोगों ने पता किया था, इसमें जो हमारा u आया था, वो कितना मिल गया था, u हमारा e की पावर x मिल गया था, कितना मिल गया था, e की पावर x। अब u कैसे निकालते हैं, ये तो आपको मेथड पता ही है, u निकालने का मेथड अभी आपने सीखा पूरी तरीके से, तो u आप तो निकाल ही लोगे, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड का यूज करेंगे और ये फॉर्मुला लगाएंगे, ठीक है। इस फॉर्मुले का यूज करता हूँ। अब ये फॉर्मुला कैसे बना, मैं चाहूँ तो ये भी प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन आप सीधे फॉर्मुला याद कर लो, सीधे अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम रखेंगे, रिड्यूस करेंगे और प्रूव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं सीधे सोच रहा हूँ कि इसको अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, d2y अपॉन dx2 प्लस पी डी एक्स पी डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस क्यू वाई इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा था, इस फॉर्म में होगा तो यहाँ से p हम अपना एज्यूम कर सकते हैं, जो मेरा p मिलेगा, जैसे यहाँ पे जो p मिलेगा इसको आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से yx क्या बनेगा, देखिए जरा, yx c1u, u की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, e की पावर x बनेगी, प्लस c2u के मतलब e की पावर x, इंटीग्रेशन 1/u स्क्वायर मतलब e की पावर 2x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन वही माइनस में, तो माइनस में लिखिए। अब माइनस का देखो यहाँ p क्या बनेगा हमारे पास, तो इसको x से डिवाइड करा देंगे, अगर x हम डिवाइड करा रहे हैं हमारे पास तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो p मेरा यहाँ से हो जाएगा, माइनस में आ रहा है तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पी डी एक्स होता है, मतलब इसका डी एक्स कर देंगे, डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दो तो हो जाएगा 2, ठीक है, और -1/x हो जाएगा, ठीक है, और dx हो जाएगा इसका dx। अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर x, और यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ जाएगा 1/e की पावर 2x आ जाएगा, और e की पावर अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, तो यहाँ से 2 का इंटीग्रेशन करूंगा तो 2x हो जाएगा, और इंटू इसका इंटीग्रेशन करूँगा 1/log x बनेगा, ठीक है। तो कुल मिला के e की पावर में है, e की पावर है, और -1/log x का यानी कि -log x हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इंटू में 1/x में सीधे अप्लाई कर सकता हूँ और dx हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1/x, 1/x का क्या होता है, log x होता है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या ले लेंगे, e की पावर x ले लेंगे कॉमन, तो बनेगा c1 प्लस c2, और यहाँ पे क्या आएगा, इसका 1/x का क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर। अब इससे देखें और इससे आप देखें तो इन दोनों में आंसर क्या है, सेम है। इसका मतलब हुआ अगर मेरे पास कोई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हुआ कि इसका आर वाला पार्ट बिल्कुल ना हो, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कोई आता है तो उसमें आप ये रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड लगाएंगे, तो उससे आपको सी एफ वाला जो पोर्शन है वो पूरा सॉल्व करके निकल आएगा, मतलब पी आई तो नहीं निकलेगा लेकिन सी एफ वाला पोर्शन आपका पूरे तरीके से एग्जैक्ट निकल आएगा। तो इस टाइप के होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप में जो होते हैं, सॉरी होमोजेनियस नहीं बोलकर हमें बोलेंगे कि जिसमें ये आर वाला पार्ट नहीं होता, आर वाला जीरो होता है, उस टाइप के जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं हम यहाँ पर ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बोलिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से डिफरेंशियल, सॉरी इसमें आर इक्वल टू हटा दो, आर यहाँ जीरो ले लो। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में जिसमें से हमारा एक इंटीग्रल सोल्यूशन अगर मुझे पता हो तो उसका जनरल सोल्यूशन हम इस एक इंटीग्रल सोल्यूशन के आधार पर निकाल सकते हैं, इजी वे में निकाल सकते हैं, जिससे इस फॉर्मूले को बस याद कर लो, सीधे अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, आपको बवाल भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी मैंने किया, ठीक है। तो मतलब जितने भी क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं इस फॉर्म में, आप इसको भी इस तरीके से भी लगा सकते हो, और आपका देखा है आंसर दोनों तरीके से क्या आया, सेम है, तो इसको भी अप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो पहला काम है, इस सोल्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस सोल्यूशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं d2y अपॉन dx2, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर से ऑन बोथ साइड डिवाइड करा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1, ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 2/x हो जाएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा, राइट, और यहाँ से आ जाएगा p, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2/x हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा x³ है, इसको डिवाइड कराऊँ तो हो जाएगा x e की पावर x। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है सर। अब मुझे क्या करना है, ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना पता करेंगे कि कौन सा फॉर्म मेरा बन रहा है। हमारे पास फॉर्म क्या होता है, e की पावर x के लिए हमें पता है, और e की पावर mx के लिए मुझे पता है, और x पावर m के लिए भी मुझे पता है। तो मैं देखता हूँ मेरे पास हेयर, यहाँ पे मुझे p क्या मिल रहा है, हेयर p इक्वल टू मेरे पास मिल गया -1 + 2/x मिल गया, ठीक है, ओके। यहाँ 1 नहीं, यहाँ x है, सॉरी यहाँ 1 है, ये सही था, मैं x² डिवाइड करा रहा हूँ ना, थोड़ा सा फॉल्ट हो गया,
तो अपन एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइड करूँ 1/x आ जाएगा, यहाँ 1/x² आएगा, ये आएगा। ठीक है, p इक्वल टू आ गया और q इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 1/x प्लस 2/x² आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए आपका साफ साफ दिख रहा है ये जीरो कब होगा, इन दोनों को ऐड करने पर कब जीरो होगा, जब यहाँ से हम क्या कर दें, सेम करने के लिए क्या कर दें, एक्स से इधर मल्टीप्लाई करा दें। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा p प्लस अगर qx हम करते हैं, ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट p प्लस qx कर देते हैं, p हमारे कितना -1 -2/x और माइनस इसमें x से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा -1 -2/x। ठीक है, और जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और देख पा रहे हैं ये वैल्यू क्या देगा, जीरो दे देगा। ये कब होता है, देन वी कैन से कि एक सोल्यूशन आपका इंटीग्रल सोल्यूशन जो होगा y इक्वल टू x इज अ इंटीग्रल सोल्यूशन, अगर ये इंटीग्रल सोल्यूशन है तो देन इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाम देते हैं, देन जनरल सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स वी, ये बन जाएगा। अब आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या होगा, तो y डैश इसका क्या निकल के आएगा x dv/dx और प्लस यहाँ पे हो जाएगा v और डबल डैश क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा x d2v/dx2। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या निकल के आएगा dv/dx, मैं सीधे कर रहा हूँ। ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा v, ये निकल के आएगा। ये सभी वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो क्या बनेगा जरा बताइए, तो बन जाएगा d2y/dx2, ठीक है, और -1 + 2/x dy/dx, ठीक है, और प्लस 1/x प्लस 2/x² y इक्वल टू x की पावर x। तो जहाँ जहाँ y वहाँ x में ये रखेंगे, y डैश की जगह पे रखेंगे, y डबल डैश की जगह पे रखेंगे। चलो रखिए, तो y डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी x, ठीक है, d2v/dx2 एंड प्लस 2 dv/dx और प्लस यहाँ पे हो जाएगा v। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे y डैश की, तो ये हो जाएगा -1 + 2/x और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है x dv/dx और प्लस v, ये हो जाएगा। ठीक है, और प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 1/1 प्लस इसकी वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू रख दीजिए, तो 1/x प्लस 2/x² और y की वैल्यू रखेंगे कितनी xv/vx। ठीक है, ये रख देंगे और इक्वल टू x की पावर x। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइज कर लेंगे, जो भी मल्टीप्लाई होने वाला है तो उसको करेंगे, देखेंगे क्या आता है। तो इधर करेंगे x d2v/dx2 बन जाएगा अपने पास, प्लस 2dv/dx बन जाएगा प्लस v। अब देखिए माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो पहले -1 से पूरे मल्टीप्लाई कर दो, तो -x dv/dx -v हो जाएगा, फिर -2/x से मल्टीप्लाई कर दो तो -2 dv/dx हो जाएगा और -2v/x हो जाएगा। ठीक है, -2v/x हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ vx मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का v x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस का v आ जाएगा, इसमें कर देंगे तो 2v/x आ जाएगा बराबर x की पावर x हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो है नहीं। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास कैंसिल होने वाला क्या बनेगा, चलिए देखिए क्या बनता है कैंसिल होने वाला, एक तो ये कैंसिल होने वाला मिल गया, ठीक है, एक प्लस का भी माइनस का भी ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक 2v/dx 2v/dx ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ मैंने v लिख दिया था, ये एक्चुअली v नहीं होगा, तो ये v नहीं होगा, ये v नहीं होगा आपका। ठीक है, ये बनेगा आपका, ठीक है, v नहीं होगा तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ से बन जाएगा आपका क्या, यहाँ से बन जाएगा x d2v/dx2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा -x dv/dx हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा x की पावर x हो जाएगा, x अगर मैं डिवाइड करा दूंगा तो हो जाएगा d2v/dx2 हो जाएगा और -dv/dx हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा e की पावर x हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम कर लेते हैं भाई, चलो इसको मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं एज्यूम कर लूँ, लेट कर लूँ
कि डी वी अपॉन डी एक्स इजक्वल टू पी, तो डी टू वी अपॉन डी एक्स टू इजक्वल टू डी पी अपॉन डी एक्स, ये बनेगा। ठीक है, एज्यूम करके रख दीजिए इसमें, तो क्या बन जाएगा इसमें, तो नाउ तो ये हो जाएगा भाई डी पी अपॉन डी एक्स और माइनस पी, ठीक है, इजक्वल टू ई की पावर एक्स। फॉर्म बन गया। ठीक है, तो उसी फॉर्म से हम लगाएंगे। हमारा फॉर्म होता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इजक्वल टू क्यों के फॉर्म में, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जनरल सोल्यूशन सीधे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वाई यानी पी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना बनेगा, ए की पावर माइनस एक्स बन जाएगा, तो माइनस एक्स, ठीक है, इजक्वल टू यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा क्यू इंटू यानी क्यू यानी ए की पावर एक्स इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर यानी माइनस एक्स डी एक्स और प्लस सी, तो सी वन मान लो इसको, तो पी इजक्वल टू क्या से बन जाएगा, इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, इसका काम तो बस यही तक था ना, इसको मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन इसका ये बन जाएगा, तो बन जाएगा p इंटू ए की पावर माइनस एक्स, हटाइए इसको। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करके बन जाएगा ए पावर माइनस एक्स इजक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस सी वन, तो यहाँ से बन गया, तो p इजक्वल टू क्या हो जाएगा, x e की पावर x और प्लस सी वन ई की पावर x हो जाएगा। ठीक है, इसका हम v निकाल लेंगे, v निकालेंगे इसका अगेन इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हो जाएगा e की पावर x माइनस वन, ठीक है, और प्लस सी वन ई की पावर x बन जाएगा। ठीक है, जब इसका अगेन इंटीग्रेशन कर दूंगा, p का मतलब क्या है, p का मतलब यहाँ पे डी वी अपॉन डी एक्स ही तो है ना, तो एक बार अगर इंटीग्रेशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या बनेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे तो आ जाएगा, इसका अगेन करेंगे तो आ जाएगा, तो v इक्वल टू आपका मिल गया, v इक्वल टू मिल गया आपको, y इक्वल टू पता था। ठीक है, आपको y इक्वल टू पता था x, तो इसको फॉर्म में रख दीजिए, तो क्या बनेगा y इज इक्वल टू एक्स वी था हमारे पास, तो x v की जगह पे रख देंगे, हो जाएगा e की पावर x माइनस वन प्लस सी वन ई की पावर x, और ये हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर और प्लस सी टू लगा दीजिए, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो नया क्वेश्चन आएगा, तो प्लस सी टू भी रख दीजिए, प्लस सी टू, तो यहाँ से बन जाएगा क्या, यहाँ से बन जाएगा एक्स ई की पावर x माइनस वन और प्लस सी वन एक्स ई की पावर x और प्लस सी टू एक्स वाई इक्वल टू। ओके, मुझे लगता है आपको ये मेथड पूरी तरीके से क्लियर होने लगा होगा कि काम इसमें कैसे करना है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको और बताऊंगा जिसमें आपको पूरा मेथड क्लियर हो जाएगा कैसे काम करना है आपको, और फिर हम आपको आगे लेकर चलेंगे। ओके, चलिए इसमें देखिए, सबसे पहले काम क्या करेंगे कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ठीक है, माइनस टू, और इधर अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, एक्चुअली में क्या आएगा, एक्चुअली में यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा हुआ है, उसमें डिवाइड कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर से लिखा डिवाइड करा रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बताइए, वन बन जाएगा और प्लस बन जाएगा वन अपॉन एक्स बन जाएगा। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा, राइट, और प्लस अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या बन जाएगा, टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा वन अपॉन एक्स हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका वाई और ये हो जाएगा आपका एक्स, स्क्वायर डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से आप देखो तो ये बन जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ठीक है, और माइनस, और चलो सीधे पी और क्यू यहाँ से निकालिए, बात खत्म करिए। पी इक्वल टू कितना है, माइनस टू अपॉन एक्स, क्यू इक्वल टू कितना है, टू अपॉन एक्स स्क्वायर एंड प्लस टू अपॉन एक्स, आर इक्वल टू कितना है, एक्स। ठीक है, तो वी ऑब्जर्व दैट कि अगर मैं इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ और ऐड कर दूं तो जीरो हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब p प्लस क्यू एक्स, ठीक है, p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, देन जो इसका एक हमारे पास सोल्यूशन बनेगा, देन y इज इक्वल टू एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट। अगर ये एक सोल्यूशन बन जाएगा, जिसका जनरल सोल्यूशन क्या बन जाएगा, जनरल सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, वो बन जाएगा y इज इक्वल टू वी एक्स होता है, वी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y डैश क्या आ जाएगा अपने पास, तो हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, और y डबल डैश कितना आ जाएगा अपने पास, तो आ जाएगा एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स टू प्लस टू डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मान आ गए। अब ये दोनों मान उठा के हम लोग सीधे रख लेते हैं अपने इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स टू प्लस टू डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, माइनस इसमें करिए मल्टीप्लाई,
तो 2 + 2/x लिखा हुआ है। dy/dx की वैल्यू कितनी रख देंगे, तो dy/dx की वैल्यू रख देंगे v + x dv/dx, ठीक है। और यहाँ से अपने पास हो जाएगा और प्लस यहाँ से हो जाएगा 2/x² और प्लस 2/x हो जाएगा इंटू वाई की वैल्यू कितनी रख देंगे, vx रख देंगे और इक्वल टू है अपने पास x, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। अब इसके आगे देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा x d2v/dx2 हो जाएगा प्लस 2 dv/dx हो जाएगा माइनस, अब इधर मल्टीप्लाई करिए क्या बन जाएगा, तो -2v हो जाएगा माइनस 2v/x हो जाएगा, ठीक है। इधर से मल्टीप्लाई करिए -2x dv/dx हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 2 dv/dx हो जाएगा। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। और प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका 2x एक खत्म हो जाएगा 2v/x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2v आ जाएगा, इसको कितना है x हो जाएगा। चलिए देखिए 2 dv/dx कैंसिल हो जाएगा, 2 ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। 2v आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जो बचा है वो लिख लीजिए, तो आपका क्या बचा है x d2v/dx2, ठीक है। और माइनस का 2x dv/dx इक्वल टू x। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट। तो हमने इसको रिड्यूस करके इस फॉर्म में मतलब कन्वर्ट कर लिया। अब x से अगर ऑन बाउंड से डिवाइड करा देते हैं तो अपने पास निकल के आता है d2v/dx2 और माइनस का ये हो जाएगा 2 dv/dx इक्वल टू 1। ये बन गया, ठीक है। यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, चलो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। एज्यूम कर लेता हूँ कि dv/dx इक्वल टू p, तो ये बताइए d2v/dx2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, dp/dx आ जाएगा, ठीक है। उठा के रखिए इसमें, तो ये बन जाएगा आपका dp/dx, ठीक है, -2 dv/dx की वैल्यू क्या है p इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे, जनरल सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, तो जनरल सोल्यूशन यहाँ से p इक्वल टू निकल के p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻²x हो जाएगा इक्वल टू p इंटू क्यों होता है, यानी कि e⁻²x का इंटीग्रेशन कर देंगे तो -1/2 e⁻²x आ जाएगा प्लस यहाँ से आ जाएगा c1, ठीक है। इसको उधर भेजिए तो हो जाएगा p इक्वल टू हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, e की पावर खत्म हो जाएगा कुल मिला के प्लस c1 e की पावर प्लस का 2x हो जाएगा। इसका फिर से क्योंकि p की वैल्यू हमारे पास क्या होती है dv/dx होती है, अगेन इसका इंटीग्रेशन करेंगे v इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2 हो जाएगा, x आ जाएगा प्लस c1/2 e की पावर 2x आ जाएगा और प्लस यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, यहाँ से आपका आ जाएगा c2, ठीक है। ये बन जाएगा v और v बन गया। अच्छा c1/2 c2 को हम एक c डैश नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कांस्टेंट है तो चेंज होता रहता है। v आपको पता चल गया, ठीक है। u आपको पहले से पता था, vx में उठा के रख दीजिए तो जनरल सोल्यूशन बन जाएगा y इक्वल टू vx, तो x v के वैल्यू में रख के इसमें रखिए तो हो जाएगा x ब्रैकेट में 1/2, ठीक है, x और प्लस c1/2 e की पावर 2x और प्लस c2। ये आपका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर हो गई कहानी पूरी तरीके से। ये मेथड भी पूरी तरीके से आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट मेथड में आपको लेकर चलूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो फॉर्म है इसमें है कि ट्रांसफॉर्मेशन टू द नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे हमारे पास कोई जनरल इक्वेशन इस फॉर्म में दिया जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ऐसा रहने वाला है, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ऐसा रहने वाला है कि d2y/dx2 प्लस p dy/dx और प्लस q इक्वल टू r, इस फॉर्म में रहेगा। कन्वर्ट करना होगा उसको नॉर्मल फॉर्म में, और नॉर्मल फॉर्म करने के बाद फिर आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो नॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स रहेंगे, ठीक है। उन स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि ये स्टेप जो रहते हैं अगर मैं चाहूँ तो इसको प्रूव करके आपको बता सकता हूँ कैसे होगा, लेकिन प्रूफ हमारे लिए यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उसको डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जब भी आपको रिक्वायर्ड होगा आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आराम से आपको प्रूफ भी बता दूंगा कि कैसे ये निकल के आते हैं। फिलहाल के लिए अभी मेरा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव क्वेश्चन कैसे उठेंगे इस मेथड की हेल्प से, तो वो हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो मेन मोटिव हमारा यही है ना। चलो ट्राई करते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप मैंने लिख लिए हैं, आपको स्टेप वाइज फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़ है कि जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होगा उस स्टैंडर्ड फॉर्म से आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद यहाँ से P और Q नोट कर लेंगे, P Q R नोट कर लेंगे, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम है फिर फाइंड आउट करेंगे U, जिसका फॉर्मूला होता है e⁻−p dx, ठीक है। ये आपको निकालना है हाफ p dx, e⁻½ p dx, ठीक है, इसको आपको निकालना है। इससे क्या निकलेगा U, याद रखिए साथ साथ U की वैल्यू क्या बनेगी, U इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ
पी डी एक्स, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या होगा, राइट करना है आपको यूवी। यूवी एक्चुअली में क्या होता है, जनरल सोल्यूशन होता है। अगर हम यूवी उठा के रखते हैं उसमें, ठीक है, अपने इस जनरल इक्वेशन फॉर्म में, तो आपको रिड्यूस करके यही फॉर्म मिलता है, तो सीधे हम ये फॉर्म निकाल लेंगे आपको, ठीक है। अब ये फॉर्म कैसे निकलेगा, इसको अब इसके फॉर्म को लिखने के लिए d2v अपॉन dx2 प्लस आई वी और इक्वल टू एस कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए आई हमें निकालना पड़ेगा। आई कैसे निकालेंगे, q माइनस हाफ डी पी अपॉन डी एक्स माइनस हाफ पी स्क्वायर, क्या बोलेंगे, क्यों आई इक्वल टू क्या रहेगा, q माइनस हाफ डी पी अपॉन डी एक्स माइनस हाफ पी स्क्वायर। अब हमारे साथ बोला करें, याद हो जाएगा आपको ना, तो आई इक्वल टू क्या रहेगा, q माइनस हाफ डी पी अपॉन डी एक्स माइनस हाफ पी स्क्वायर, इससे हमारा आई निकलेगा। एस हमारे पास क्या होगा, आर इंटू इंटीग्रेटिंग सॉरी एक्सपोनेंशियल ऑफ हाफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है। तो ये आप एस निकाल लेंगे, और जैसे आई और एस आ जाएंगे तो आप जनरल सोल्यूशन में रख दीजिए। यहाँ से पता क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू उठा के रखेंगे, सुटेबल मेथड जो भी बनता है उस सुटेबल मेथड को लगाइए। यहाँ से क्या निकलेगा, डी टू वाई अपन डी एच टू निकल आएगा, जैसे डी टू वी अपन डी एच टू निकल आएगा, उसके बाद सॉरी वी निकल आएगा, यहाँ से वी जो निकलेगा, यू हमारा पहले से निकल आया था, यू और वी दोनों उठा के रख देंगे, तो आपका क्या निकल के आएगा, जनरल सोल्यूशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड का यूज करके भी आप निकालेंगे, क्योंकि हमेशा ईजी नहीं होगा पीछे वाले मेथड से आपको सॉल्व करना, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो वहां से फंसेंगे, तो आप इस मेथड से भी ट्राई कर सकते हो, जो क्वेश्चन उससे लग रहे हैं वो इससे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी लगेंगे। ये मत सोचना है कि ये मेथड सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों के लिए जो वो नहीं लगेंगे वही दे सकते, नहीं, ये मेथड जो उसके पीछे वाले मेथड मैंने आपको बताया था उसमें जो लग रहे थे उससे भी, अगर उन क्वेश्चन को भी इससे लगाना चाहोगे ना तो भी लगे जाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल दिमाग में मत रखना, ये एक मेथड है जो कि इसी की फॉर्म के लिए ही लगता है ना, तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकर चलते हैं आपको मैं क्वेश्चन में सीधे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करिए। सबसे पहला काम क्या है, एक्स स्क्वायर से बोथ साइड में डिवाइड करा दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर जैसे बोथ साइड में डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ठीक है, माइनस टू, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी वी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया। कंपेयर विद डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू आर, वी गेट पी इक्वल टू कितना मिलेगा, -2 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स एंड क्यू इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, क्यू इक्वल टू मिल जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड आर इक्वल टू कितना मिलेगा 0। समझ आ गया भाई, ठीक है। अब यहाँ से फाइंड आउट क्या करेंगे, सबसे पहले u, तो फर्स्ट ऑल अब हम u फाइंड करेंगे। नाउ u इक्वल टू कितना मिल जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ पी डी एक्स होता है, एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ पी डी एक्स। पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पी की वैल्यू है -2 लेकिन 1 प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। तो -2 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो e की पावर x इंटू 1 बाई एक्स का लॉग x होता है, तो कुल मिला के x आ जाएगा। तो इसका जो u आया वो आया x e की पावर x, कितना आया, x e की पावर x। याद रखना, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि e की पावर log x की वैल्यू जो होती है वो सिंपली x होती है, ठीक है। अप्लाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से u आ गया, ठीक है। अब आप निकालेंगे i, फिर निकालेंगे आप s। i निकालने का फॉर्मूला क्या था, i निकालने का फॉर्मूला था कि q माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स माइनस 1/4 पी स्क्वायर। याद रखना, q माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स माइनस 1/4 पी स्क्वायर, राइट। तो q की वैल्यू हमारे पास क्या है, q की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 1/2 इंटू डी पी अपॉन डी एक्स। पी हमारे पास क्या है, पी हमारे पास ये है, इसका डी एक्स रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का तो हो जाएगा 0 और 1/x हो जाएगा -1/x स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। -1/4 तो -1/4 और पी स्क्वायर लिखा है, पी स्क्वायर लिखा है, पी का स्क्वायर कर दो, मतलब इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, 1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2/x, ये बन जाएगा, ठीक है। 4 से 4 खत्म, 2 से 2 खत्म, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स। आई थिंक यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के 0 आ गया।
एस इक्वल टू क्या होता है आर इंटू एक्सपोनेंशियल, ठीक है 1/2 pdx होता है, ठीक है। अप्लाई करिए, आर कितना है 0, कुल मिला के एस भी हमारा हो गया 0, एस हो गया 0, आई हो गया 0, यू निकल आया हमारे पास। सीधे हम आते हैं अपने फॉर्मूले में, जैसे हमने बताया था निकल आया, तो आपको जानते हो d2v अपॉन नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। तो ये क्या बन जाएगा d2v अपॉन dx2 और ये प्लस iv इक्वल टू क्या होता है s होता है, तो यहाँ से हो जाएगा d2v अपॉन dx2 और ये तो क्योंकि दोनों जीरो है तो इसका मतलब जीरो हो गया, ट्वाइस इंटीग्रेशन करेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा c1x प्लस c2 आ जाएगा, v इक्वल टू आ गया, u इक्वल टू आ गया। फॉर्मूला क्या होता है जनरल सोल्यूशन का, तो जनरल सोल्यूशन यहाँ से बन जाएगा y ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा u इंटू वी दैट इज कॉल्ड x e की पावर x ब्रैकेट में c1x प्लस c2, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आई नहीं आई है ना, यू हमारे पास आ गया था, तो ये भी एक सोल्यूशन हमारे पास हो गया। अच्छा, अभी मैंने आपको पिछले उसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, क्या बताया कि रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में हमने क्या सीखा था, अगर एक सोल्यूशन मुझे पता चल जाए तो हम काम कर सकते हैं। तो यू हमारे पास एक कहीं ना कहीं सोल्यूशन की तरह वर्क करता है, ठीक है। यू हमारे पास क्या करता है, एक सोल्यूशन की तरह वर्क करता है। तो अगर यू हमें पता चल रहा है तो उससे भी एक बार ट्राई करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर आता ही नहीं आता है, चेक करते हैं, ठीक है। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, उससे अगर हम ट्राई करें चाहें तो क्या बनेगा, y ऑफ x इक्वल टू c1u, ठीक है, और प्लस c2u एंड इंटीग्रेशन 1/u स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी हमारे पास क्या है -2 1 + 1/x, माइनस में प्लस हो जाएगा, माइनस होता है ना इसलिए प्लस हो जाएगा, सिंपल 2 लिख दीजिए और dx हो जाएगा। इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे आप तो यहाँ से हो जाएगा c1x e की पावर x प्लस c2x e की पावर x, यहाँ से क्या बनेगा 1/x स्क्वायर इंटू e की पावर 2x, ठीक है। और सीधे रखेंगे तो 2 e की पावर 2x आ जाएगा इंटू में, ठीक है। और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डी एक्स, ये नहीं कुल मिला के पूरा सॉल्व होने के बाद क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, इन दोनों में कॉमन हो गया एक्स e की पावर एक्स कॉमन हो गया, c1 प्लस एक्स c2, क्या समझे। इससे में एक बात सीखने को मिली, क्या सीखने को मिली, अगर हम इसी में मतलब यहां से हम आपको एक बात समझा देते हैं, ठीक है। अगर हम यहां से u निकाल लेते हैं, क्या निकाल लिए, u निकाल लिया, तो मैं आपको बता रहा हूं कि रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड से, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड जिसमें हमारा फॉर्मूला क्या था, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड में हमारा फॉर्मूला था कि y ऑफ x इक्वल टू c1u प्लस c2u इंटीग्रेशन ऑफ 1/u स्क्वायर, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑफ पी डी एक्स, हमारे माइनस पी डी एक्स था और यहाँ पे डी एक्स था। इस वाले फॉर्मूले से अगर मैं सॉल्व करूं तो सीधे मेरा जनरल सॉल्यूशन आ जाता है। बस शर्त ये है कि यहाँ पे ये जो होना चाहिए r वो जीरो होना चाहिए। तो इसमें r हमारा जीरो होता है ना, तो मैं आपको सिंपल सजेस्ट करूंगा कि आप इस मेथड को ट्राई करिए और सीधे अगर u निकल आया तो सीधे इस मेथड से आप जनरल सोल्यूशन निकालेंगे और आप आंसर मैच करें एक बार, x e की पावर x c1x प्लस c2 मतलब सेम वन वही आया। अब इस कांस्टेंट है यार, फर्क नहीं पड़ता इधर उधर, c1 c2 को किसको मानते हो, c2 किसको मानते हो, डजंट मीन, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आप इस मेथड से भी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड, ठीक है। तो इधर से भी क्वेश्चन आपका लग जाएगा और इससे भी लगाओ, इससे भी आंसर आएगा। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं और आपका इजिली आंसर आ सकता है। बोलिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मजा आ रही है ना एकदम बिंदास तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इस मेथड से और लगाएंगे, एक दो क्वेश्चन, उसके बाद मैं वही मेथड को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो बाय कंपेयरिंग ठीक है विद स्टैंडर्ड फॉर्म हेयर वी गेट, क्या गेट मिल जाए, मतलब क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा p इक्वल टू कितना मिल जाएगा माइनस का 4x, ठीक है, q इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1, r इक्वल टू क्या मिल जाएगा -3 e की पावर x स्क्वायर इंटू साइन 2x हो जाएगा, राइट। ओके डन।
तो मेरे पास सबसे पहले काम है u निकालना, जिसका फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/2 पी डी एक्स होता है भाई साहब। इसको अप्लाई करिए तो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/2 और p की वैल्यू हमारे पास क्या है -4x dx हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, x² हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा और सिंपली x² आ जाएगा e⁻x²। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है भाई, u आ चुका है आपका। अब लेकर चलता हूँ मैं आप लोग को सिंपली i निकालने की तरफ। i निकालने का मतलब क्या होता है q -1/2 dp/dx -1/4 p²। ठीक है, इसमें रखिए क्यों की वैल्यू हमारे पास क्या है 4x² -1 -1/2 p का डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या आ जाएगा -4 +2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा सिंपली +2। ठीक है, -1/4 -1/4 p² यानी इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस का 16x² दैट इज 4 4 16, यानी कि -4x² -4x² काम खत्म, 2 में 1 गया 1, कुल मिला के इधर का इतना आ गया 1 आ गया। तो i = 1 मिल गया, ऐसे निकाल लीजिए r e⁻1/2 इंडिकेटर पी डी एक्स हो जाएगा। ओके ओके ओके, r = कितनी है, r = है -3 e⁻x² sin 2x है। ठीक है, इंटू e⁻½ pdx इंटीग्रेशन pdx p -4x dx, 2 से 2 2 जा 4 e⁻x² आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर और इंटू में क्या चल रहा है -3 इंटू e⁻+x² आ गया और इंटू में क्या चल रहा है sin 2x चल रहा है, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, अपने पास वैल्यू हो जाएगी 3 -3 sin 2x आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, i आ गया, s आ गया, u आ गया। सिंपल चलिए अपने फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है भाई साहब, नॉर्मल फॉर्म होता है आपका कि d²v/dx² और प्लस iv इक्वल टू होता है यहाँ पे आपका सिंपली s। ठीक है, तो ये हो जाएगा d2v/dx2 और प्लस iv यानी कि v बचेगा बराबर s की वैल्यू -3 sin 2x हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या बन गया, एक्चुअली में बन गया d² + 1 इंटू v बन गया। ओके डन, तो यहाँ से निकालेंगे CF, सीधे बनेगा +-1 एक्सिलरी इक्वेशन से बनेगा m = +-1 बनेगा, सीधे में +-i बनेगा, तो C1 cos x और प्लस C2 sin x बन जाएगा, ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, CF बन गया। PI यहाँ से क्या आ जाएगा भाई साहब, PI sin 2x है, यानी कि जहाँ d² -4 -1 यानी -3 खत्म, यानी sin 2x बनेगा, सिंपली sin 2x। PI हमारा बन गया sin 2x। जनरल सोल्यूशन यहाँ से v = क्या बन जाएगा, v = बन जाएगा CF + PI यानी कि C1 cos x प्लस C2 sin x और प्लस PI यानी कि sin 2x, ये हो गया। ठीक है, v आ गया, u आ गया, जनरल सोल्यूशन रखिए, इसका जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा y = uv। y = uv का मतलब क्या है, u हमारे पास कितना है u e⁻x², ये बन जाएगा C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस sin 2x और ये आपका बेटा रिजल्ट। अब बताओ समझ में आएगा नहीं यार, मुझे लगता है यार उड़ा दोगे यार, उड़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए उड़ा दोगे। करना क्या है, सिंपली आपको पहले एग्जांपल अपने बुक के लगाने हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने हैं, खत्म। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन लगा डालना, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन हिट हुक कर लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड में यार, नेक्स्ट मेथड में कब तक इस मेथड को सीखते रहेंगे, अब नेक्स्ट करते हैं, इसके फॉर्मूले याद कर लेना, मजा आ जाएगा क्वेश्चन लगाने में। ठीक है, आगे करते हैं। ठीक है, ओके। कि मैं तुझी पे लुटाऊंगा, मैं तो मर के भी तुझको चाहूंगा, आजा 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 आजा। ए नहीं दिलबर महबूब का दामन तोड़े से ना टूटे। चलिए आते हैं
इस मेथड में क्या है, सोल्यूशन बाय चेंजिंग इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें क्या होगा, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करेंगे। जैसे हमारे पास क्या होता है, जनरल फॉर्म बताता हूँ। जैसे हमारे पास मान लो d2y अपॉन dx2 प्लस p dy अपॉन dx प्लस क्यू इक्वल टू r दिया जाए। ठीक है, इसको आप चेंज कर लो d2y अपॉन dz2 प्लस p1 dy अपॉन dz प्लस क्यू y इज इक्वल टू r। हमने q1 और r1 हमने देखो z पूरा ये वेरिएबल चेंज कर दिया। ठीक है, हेयर अब z कैसे निकालेंगे उसका एक तरीका हम आपको बताएंगे, सिंपल क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड से आपको पता चल जाएगा कि z कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ऐसा समझो, p1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, p1 यहाँ से हो जाएगा d2z अपॉन dx2 प्लस p dz अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। इसका मतलब पहले मुझे z तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो z की चिंता मत करो, z निकालने का मेथड मैं आपको बता दूंगा। मैंने पहले बोला p आपको याद रखना है, जनरल फॉर्म आपको याद रखना है, और p आपको याद रखना है। q1 इक्वल टू निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, q1 इक्वल बन जाएगा q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। r1 क्या बनेगा, r1 बन जाएगा आपको r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये आपको याद रखने हैं। p1 इक्वल टू क्या बनेगा, d2z अपॉन dx2 प्लस p dz अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर बनेगा। q1 क्या बनेगा, q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, एंड r1 क्या बनेगा, r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। बस ये आपको रिमेंबर कर लेना है। सीधे हम क्वेश्चन पे लेकर आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, हेयर बताइए यहाँ p इक्वल टू कितना है, p इक्वल टू यहाँ पे है माइनस कॉट एक्स। ठीक है, q इक्वल टू कितना है, q इक्वल टू है माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, r इक्वल टू कितना है, r इक्वल टू यहाँ पे कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स। ओके डन। अब करना क्या है, आपको निकालना है dz अपॉन dx, आपको z निकालना है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू। वैसे मोस्टली क्यों होता है, लेकिन अगर माइनस साइन आ रहा है क्योंकि स्क्वायर रूट करने पर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसलिए आपको प्लस ही साइन लेना है। तो मैं ले लूंगा प्लस साइन, यहाँ पे चूज होता है। ठीक है, हम z को चूज करने का प्रयास करते हैं, तो चूज ऑफ z इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा आपका dz अपॉन dx इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन कर लेंगे तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, याद का मतलब तरीका समझना है कि कैसे आपको करना है। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। z इक्वल टू क्या आ गया, माइनस कॉस एक्स आ गया। फॉर्मूला क्या था भाई आपका, p1 इज इक्वल टू क्या था, तो p1 इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला लगाना है, p1 इक्वल टू d2z अपॉन dx2, d2z अपॉन dx2 यहीं से। ठीक है, और प्लस फिर आपको लगाना है p dz अपॉन dx लगा देना है, अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, क्या लगा देना है, d2z अपॉन dx2 प्लस p dz अपॉन dx। ठीक है, अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जनरल फॉर्म से इसको आप याद कर सकते हो, सिंपली याद रखो, मतलब कुल मिला के आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ कैसे अप्लाई होगा। d2z अपॉन dx2, अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव करूंगा तो फर्स्ट करूंगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। सेकंड करूंगा साइन एक्स से क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। कुल मिला के इसको लिखेंगे कॉस एक्स। ठीक है, प्लस p हमारे पास कितना है, p हमारे पास है माइनस कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स इंटू dz अपॉन dx, और dz अपॉन dx इसका हम अगेन डेरिवेटिव कर देंगे तो साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अपॉन इसका होल स्क्वायर कर देंगे, नहीं कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा इक्वल टू कॉस बटे साइन लिखेंगे, साइन साइन खत्म हो जाएगा, कॉस से कॉस आ जाएगा जीरो। कुल मिला के p1 इक्वल टू क्या मिल गया, जीरो मिल गया। ठीक है, अब q1 इक्वल टू आ जाइए। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, q1 इक्वल टू क्यू अपान, ये तो आसान होते हैं फॉर्मूले, ये तो आसानी साथ ही सबको याद रहते हैं, बस p1 में थोड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को, लेकिन आप एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। क्यों हमारे पास क्या है, क्यों हमारे पास है माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, यानी कितना है, साइन स्क्वायर एक्स है, वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, अगर मैं यहाँ से r1 अपना देख लूँ, r1 cos x माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन, ठीक है, dz अपॉन dx का, और dz अपॉन dx कितना है मेरे पास, साइन एक्स आ जाएगा, तो साइन एक्स होल स्क्वायर, dz अपॉन dx यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है ना,
क्लियर भाई सबको? ठीक है, अब मेरे पास ये आ चुका है। अब मैं इसका क्या कर दूंगा, R1 मेरे पास आया। अब इसमें कुछ तो सिंप्लीफाई होने वाला है नहीं, हो सकता है कैसे, cos x ले लेंगे कॉमन हम। अगर हम cos x ले लेंगे कॉमन तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब क्या, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के R1 कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा। R1 आ गया cos x, Q1 आ गया -1 और P1 आ गया हमारे पास 0। जनरल फॉर्म क्या होता है हमारे पास, तो जनरल फॉर्म हमारे पास होता है, तो इंडिपेंडेंट आगे देखो हमने क्या किया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर दिया है। क्या था, d2i/dx2 था, यहाँ dz2 आ गया, प्लस P1 की वैल्यू हमारे पास की नहीं, 0, काम खत्म। और Q1 की वैल्यू हमारे पास की नहीं, -1, तो -1 इंटू वाई इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास R1 की वैल्यू हमारे पास की नहीं होगी, cos x। अब इसको जिस मेथड सोल्व करना चाहो इस मेथड सोल्व कर सकते हो। अब हम जानते हैं किस मेथड सोल्व हो जाएगा, ठीक है, तो हम सिंपल CF निकाल लेते हैं इसका। CF हमारे पास कितना आएगा, सीधे मैं लिख रहा हूँ CF, ठीक है, तो CF हमारे पास कितना आ जाएगा, +-1 यानी कि C1 e की पावर -x, सॉरी यहाँ पे -z हो जाएगा, और प्लस C2 e की पावर +z हो जाएगा, और PI यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, तो PI हमारे पास आएगा cos x अपॉन d² की वैल्यू -1 यानी -1 कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन y बनेगा तो x की जगह पे क्या है, यहाँ पर x रहने दो, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा z के रिस्पेक्ट में, इधर x है। रुकिए 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 1 मिनट, ऐसा करिए कि जो cos x है ना, इसमें हम cos x की वैल्यू रखते हैं। cos x वैल्यू क्या आएगी, z की फॉर्म में आएगी, -z हो जाएगा। ये कुल मिला के x पूरी तरीके से हट ही जाना चाहिए ना, तो -z हो जाएगा cos x की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ ठीक है, cos x वैल्यू क्या आ जाएगी, -z आ जाएगी। चलो -z रख दिया जाए, तो अब यहाँ से PI मेरा निकल आएगा, यहाँ -z रखो, अब सही है, ठीक है। तो अब अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुझे ओके डन, ठीक है, -z अपॉन d² -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। इसको कर लेंगे तो हमारे पास ओनली z आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर ले जाएंगे काम खत्म हो जाएगा। बात पकड़ में आ गई होगी, तो z आ गया। z आ गया तो CF प्लस PI यानी कि y इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 e की पावर -z प्लस C2 e की पावर प्लस का z और प्लस z आ गया। अब आप जानते हैं कि वैल्यू रख देना है सिंपली z की वैल्यू हमारे पास क्या है, -cos x है, तो जो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा C1 e की पावर cos x हो जाएगा, प्लस C2 e की पावर -cos x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -cos x आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आपको पहला काम क्या करना है, पहला काम है कि आपको P और Q और R यानी कि आप इसे कंपेयर करके निकाल लेंगे। फिर आप निकालेंगे यहाँ पे z dz² अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यों रखेंगे, यहाँ माइनस होगा तो हम प्लस का ही क्यों रखेंगे, ठीक है। ऐसा बोल सकते हो मॉड क्यों, क्या रखेंगे, मॉड क्यों रखेंगे। ये बन जाएगा, ये बनने के बाद फिर आप अप्लाई करेंगे, पूरा जेड निकालेंगे। जेड एक्चुअली में यहाँ चूज किया जाता है, फिर P1 निकालेंगे, फिर Q1 निकालेंगे, फिर R1 निकालेंगे, और सब कुछ जेड के फॉर्मेट में आना चाहिए। फिर हमारा जनरल फॉर्म होता है कि dy अपॉन dz2, ठीक है, और प्लस P1 dy अपॉन dz हो जाएगा, प्लस Q1 y हो जाएगा और इक्वल टू R1 हो जाएगा। उसी में अप्लाई कर देंगे तो आपका जनरल फॉर्म बन जाएगा। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में पूरी तरीके से मैंने चेंज कर दिया है। फिर जिससे सुटेबल मेथड से सॉल्व हो सकता है उसको सुटेबल मेथड सॉल्व करिए और यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है कहानी सबको, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा, ओके। यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन ये, इसमें पहले आप क्या कर लेंगे, P लिख लेंगे। P हमारे पास क्या है, cot x है हमारे पास। Q हमारे पास क्या है, 4 cos स्क्वायर एक्स है। R हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। अब आप निकालेंगे dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू, चूज करेंगे यहाँ पर हमें क्या चूज करना है, z। चलिए ट्राई करिए, तो यहाँ से क्या बनेगा आपको, क्यों हमारे पास कितना है, क्यों हमारे पास है 4 cos स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ से क्या बनेगा, dz अपॉन dx इक्वल टू क्या बन जाएगा। वैसे माइनस इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ऐसे भी माइनस नहीं ले सकते थे, ये भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है, न लेने का। तो जगह 2 cos यहाँ पे हमारे पास x हो गया। इसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो हो जाएगा dz इक्वल टू हमारे पास, सॉरी इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा, z इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 tan, ठीक है, 2 log tan x/2, ठीक है, ये बनेगा। सबको समझ में आ गया, ओके डन। तो जेड मेरे पास क्लियर हो चुका है। अब मैं आगे लेकर चलता हूँ, अपने पास P1 निकालता हूँ। P1 हमारे पास क्या था, P1 था d2z अपॉन dx2 प्लस P dz अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर।
ठीक है, ये था। चलो अप्लाई करिए। D2 इसमें 2 बार इसका डेरिवेटिव करिए। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा सीधे सीधे, मैं अप्लाई करता हूँ। डीजे अपन dx तो यही आया था ना, इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे 2 और cos का करेंगे तो क्या आएगा, cos x का आएगा माइनस cos x इंटू कॉट एक्स आएगा। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास पता है, प्लस पी हमारे पास पता है कॉट एक्स है, और फर्स्ट डेरिवेटिव पता है क्या होगा 2 cos x। ठीक है, अपॉन डीजे पन डी एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 4 cos x स्क्वायर एक्स, ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए 1 अपन साइन कॉट का कॉस बटे साइन, कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। इन दोनों में कॉमन क्या है कॉट एक्स, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो दोनों सेम है, कुल मिला के कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, P1 आ गया। Q1 हमारे पास क्या आएगा, ध्यान समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, Q1 हमारे पास क्या आएगा, Q अपान डीजे अपन डी एक्स का होल स्क्वायर, क्यों 4 आगे डीजे अपन डी एक्स का होल स्क्वायर 1, R1 आइए 0, बात खत्म। ओके, तो जनरल फॉर्म क्या बनेगा, सीधे फॉर्म में आओ, d2 y अपॉन dz2, P1 0, Q1 हमारे पास आया Q1 कितना है 1, तो सिंपल बोलेंगे y इक्वल टू 0, काम खत्म। d स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0, सीधे बना। अब इसको हम समझते हैं, सीधे लिख रहा हूँ y इक्वल टू, क्योंकि इनसे कोई दम ही नहीं बचा इसमें, तो हो जाएगा C1 cos z प्लस C2 sin z, ये बन जाएगा C1 cos z की वैल्यू कितनी है, z, ये यहाँ अप्लाई करो, log tan x बाई 2, तो हो जाएगा 2 log tan x बाई 2 प्लस C2 sin 2 log tan x बाई 2, दैट इज योर आंसर। बहुत इजी वे में लग गया, मतलब कोई दम ही नहीं है इसमें क्वेश्चन में, बताओ भला क्या बताऊं मैं आपको, सीधे इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर दो, काम खत्म हो जा रहा है। कितना इजी हो जा रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करते ही आंसर आ रहा है ना, है कि नहीं है। तो मुझे लगता है आप कर सकते हो यार, आपको समझ में आ चुका है कैसे इसको करना है। मैं आगे बढ़ता हूँ ना यार, इस मेथड में इजी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आप ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम आए व्हाट्सअप ग्रुप मैंने दे रखा है यार आपको, ठीक है, और पीडीएफ के लिए मैंने आपको क्या दे रखा है, पीडीएफ के लिए मैंने आपको टेलीग्राम, ठीक है, ग्रुप दे रखा है, टेलीग्राम में सीधे जाइए, फाइल में जाइए, सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, व्हाट्सएप को दे रखा है, कोई डिस्कशन करना है मुझसे आइए डिस्कशन करिए, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मुझे टाइम मिलेगा मैं करूँगा, नहीं तो अदर जो स्टूडेंट्स ऐड हैं वो आप करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व, काम ही बचा है क्या, बहुत इजी लग रहा है ना, तो बस खत्म करते हैं इसको। ठीक है।